प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नई टिहरी पहुंचकर महंगाई बढ़ने के विरोध में रैली निकाली। रैली और धरने में वो शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न सामग्री के बढ़े हुए दामों के खिलाफ नई टिहरी के बरौडी में रैली निकालकर धरना दिया गया। इसी मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षरत रहेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे महंगाई बढ़ गई। प्रीतम ने कहा कि कोरोना संकट और बेरोजगारी से पहले ही जनता परेशान है और ऊपर से पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी कर जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन विरोधी नीतियों का हमेशा विरोध करेगी। इसके लिए भाजपा चाहे कितने भी मुकदमे दर्ज कर दे। राजीव जी की शहादत मैं समझता हूँ देश भूला नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार आतंकवादियों की हिट लिस्ट में जो है गांधी, प्रियंका गांधी को भी जो है वो आवास इसलिए दिया गया था कि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, महफूज रह सके। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को नाग हमारा गुजरा। इस समय कोरोना की लड़ाई से लड़ना चाहिए था, लेकिन कोरोना की लड़ाई से ना लड़ करके जो हम सरकार के विरोध में खड़े हैं, हमारे खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी परिस्थितियां होंगी, पूरा देश प्रियंका गांधी के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। और जिस तरीके से भी सरकार चाहे, हम उस तरीके से तैयार हैं। और इस देश के हित में, इस राष्ट्र के हित में लगातार कांग्रेस पूर्व में भी काम करती आई है, अब भी करती रहेगी। हमको गर्व है कि देश के अंदर पेट्रोल, डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। गैस के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। इससे गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। महंगाई अपने चरम पर है। हम अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोल, डीजल के दाम नियंत्रित करने का काम करें, गैस के दाम कम करने का काम करें। मैं भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से पूर्व जब यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, उस सरकार के कार्यकाल में जब पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते थे तो तमाम भाजपा के लोग सड़कों पर उतर करके जो है धरना प्रदर्शन करने का काम किया। और चुनाव में तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने परिवर्तन किया, लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जो वादा अपने देश की जनता से किया था कि हम पेट्रोल, डीजल के दाम नियंत्रित करेंगे, गैस के दाम नियंत्रित करेंगे, तो आज क्यों नियंत्रित नहीं हो पा रहा? जब हम सरकार में थे तो कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय भाव था वो अपने उच्च स्तर पर था, आज तो निम्न स्तर पर है। तब भी पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालत ये हो गई, कई राज्यों में जो है डीजल जो है पेट्रोल से महंगा। ये स्थिति इस सरकार ने इस देश के अंदर पैदा कर दी है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर तो त्रिवेंद्र सरकार ने जिस तरीके से बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है, तो गरीब व्यक्ति पर लगातार जो है ये सरकार वार करने का काम कर रही है। एक और गरीब व्यक्ति कोरोना की जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई की जंग लड़ने का काम कर रहा है। तो हालात ये है, स्थिति ये है कि गरीब आदमी को बिल्कुल निस्त नाबूद करने पर ये सरकारें आमादा है। और कांग्रेस निश्चित रूप से जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।